नमस्ते। फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारी अपनी YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर हम नई टेक्निक सीखेंगे, जानेंगे, जिससे हम हमारी डर, चिंता, घबराहट, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन जैसी अवस्था से मुक्त हो सके, दूर हो सके। उसके लिए हम इस चैनल के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई नई नई टेक्निक सीख रहे हैं। आप अलग अलग पार्ट को देखिए, समझिए। कोई भी एक टेक्निक को लंबे समय तक कीजिए, रोज रोज प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अवश्य रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज एक हम नई टेक्निक जानेंगे, जिसके माध्यम से भी आप राहत महसूस करोगे ही करोगे। यह टेक्निक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, बहुत ही पुरानी आध्यात्मिक टेक्निक है। इसको आपको करने से अवश्य लाभ होगा ही होगा। तो आइए बिना समय गंवाए इस टेक्निक को सीखते हैं। इस टेक्निक का अभ्यास आपको रोज सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना है। वैसे तो दिन में कोई भी समय पे आप इस टेक्निक को कर सकते हैं, इसका अभ्यास प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करने से आपको बेनिफिट बहुत ही जल्दी दिखाई देगा। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म को करके, शरीर को शांत करके, स्वच्छ करके, आराम से एक जगह पर बैठ जाना है। सुख आसन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, आराम से बैठिए। शरीर को तानिए नहीं, खींचिए नहीं, रिलैक्स करके बैठें। रिलैक्स करके बैठने के बाद आंखें बंद करना है और आपको अपने श्वास पे ध्यान देना है। आंखें बंद करके आप श्वास पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, देखिए, इस टेक्निक को अच्छे से समझे। यहाँ पे हम श्वास पे ध्यान देकर, इससे भी आगे की क्रिया समझा रहा हूँ, अच्छे से समझे। अपने श्वास को आते जाते देखिए, श्वास की आवाज़ को सुनिए। श्वास जब अंदर आती है नाक से और नाक से ही बाहर जाती है, तब क्या आवाज़ आती है, उस आवाज़ को सुनिए। उस ब्रह्मांड की ध्वनि को सुनिए, इस कुदरती ध्वनि को सुनना है। जैसे ही आप श्वास लेंगे, कोई ना कोई ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वास बाहर कर निकालेंगे, कोई ना कोई ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि पे ध्यान देना है, उस मंत्र का जाप करना है। उस जाप को करना नहीं है, वह ऑटोमेटिक जो जाप होता है उसे देखना है। इसे अजपा जाप कहते हैं। जो जाप हम करते नहीं, लेकिन हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, उस पर हम ध्यान देते हैं। उससे को मंत्र को हम ध्यान देकर बार बार करते रहते हैं। उस अजपा ध्यान को हमें करना है, अजपा जाप को करना है। वह अजपा जाप है सोहम। जैसे ही आप श्वास भरते हो, सो की ध्वनि सुनाई देगी। श्वास निकालते हो, हवा निकालती है, तब हम की ध्वनि सुनाई देगी। इसको अच्छे से समझे, फिर करें। वीडियो को अभी आधे छोड़कर ना करें। यह जो क्रिया है सोहम क्रिया, वह हमें सीखनी है, फिर करना है। केवल हमें सोहम का ध्यान नहीं करना है, पहले हमें सोहम क्रिया करनी है। उस सोहम क्रिया करने के बाद इस सोहम ध्यान को करते करते इस अजपा जाप को करना है। पहले सोहम क्रिया, फिर सोहम ध्यान। तो देखिए सोहम क्रिया कैसे करनी है। सोहम क्रिया का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, शरीर को जकड़ेंगे नहीं, आराम से बैठेंगे। और ये जो गर्दन है, इसको हम थोड़ी सी नीचे रखेंगे, मतलब कि चेहरे को थोड़ा सा नीचा रखेंगे। जब हम श्वास भरेंगे, तब हमारी गर्दन थोड़ी सी नीचे रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं झुकानी है, थोड़ी सी झुकानी है। फिर हमको श्वास भरना है और हमें सो बोलना है। अब जब हम सो बोलेंगे, तब हमें जीभ, टंग उपयोग नहीं करना है, मतलब कि जीभ जो है, टंग है, उसका उपयोग नहीं करना है, और हमें बोलना है सो। देखे ऐसे। तो जैसे ही आप टंग का उपयोग, जीभ का उपयोग नहीं करेंगे और सो की ध्वनि बोलने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से ध्वनि उत्पन्न होगी। इस ध्वनि को आपको गले से निकालना है, थायराइड ग्लैंड से निकालना है। पूरा फोकस गले पे रखे। देखे फिर से एक बार। इस तरह सो की ध्वनि भरते भरते जब हम बाहर निकालेंगे श्वास, तब हमें हम बोलना है। वह भी बोलना नहीं है, वह भी केवल जो यहाँ पे महसूस होता है, कंठ पे जो आवाज़ महसूस होती है, उसे सुनना है। आंखें बंद रख के श्वास बाहर जो जाती है, वह आवाज़ क्या प्रोड्यूस करती है, वह हमें देखना है।
सो हम, सो हम। यह ध्वनि को हमें महसूस करना है, सुनना है। यह कुदरती होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जीभ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आवाज़ आती है वह नेचुरली आती है, नेचुरली प्रोड्यूस होती है। जब हम इस कुदरती आवाज़ को निकालते हैं तो उसका वाइब्रेशन नेचुरल होता है और ब्रह्मांड की नेचुरल आवृत्ति से उसका मैचिंग होता है। यानी कि हमारा साउंड नेचुरल है, साउंड की वाइब्रेशन नेचुरल है, तो ब्रह्मांड की कॉस्मोस की वाइब्रेशन भी उसके साथ मैच होगी। ब्रह्मांड की कॉस्मिक वाइब्रेशन आपके अंदर फॉर्म होगी। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, यह साउंड आपको इतने ज़ोर से भी नहीं करना है कि खांसी आने लगे, कि आजू बाजू वाले को सुनाई दे, और इतना धीरे भी नहीं करना है कि आपको भी सो की ध्वनि सुनाई न दे। इस तरह से धीरे धीरे सो की ध्वनि प्रोड्यूस करनी है, हम की ध्वनि को सुनना है। याद रखिए, यह शाब्दिक ध्वनि नहीं है, शब्द की ध्वनि नहीं है। साउंड जो है वह हवा का है। हम हार्मोनी विद द कॉस्मिक वाइब्रेशन का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह प्रयत्नपूर्वक सो का उच्चार करके हम की ध्वनि को सुन के 5 मिनट तक इसका अभ्यास करने के बाद, इस सोहम क्रिया को करने के बाद आंखें बंद करके ही बैठे रहेंगे और नेचुरली नाक से जो श्वास आती है जाती है उस पर ध्यान देंगे, उस सोहम पे ध्यान देंगे। फिर हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, मतलब कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, केवल आंखें बंद करके बैठना है, गर्दन भी सीधी रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, केवल बैठना है। श्वास पे आते जाते श्वास पे ध्यान देना है। जब श्वास अंदर जाएगी नाक पे तो आपको सो की ध्वनि सुनाई देगी, नाक से श्वास बाहर आएगी आपको हम की ध्वनि सुनाई देगी। इस ध्वनि पे आपको फोकस रखना है, बस इतना ही करना है। इस सोहम की ध्वनि का जाप से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके अंदर एक कॉस्मिक वाइब्रेशन होगा, मतलब कि आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और आप अपनी नेगेटिविटी को बाहर भगाने के लिए सक्षम बनेंगे। वेदांत में, उपनिषदों में इस सोहम को समझाया गया है, दर्शाया गया है। इसे ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, दर्शाया गया है। इसे अद्वैत का प्रतीक बताया गया है। यह ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का प्रतीक है, मतलब कि ईश्वर का प्रतीक है। मतलब कि ये जो सोहम है उसका अर्थ है मैं वह हूँ, मैं हूँ, मैं वही हूँ, मतलब कि मैं ही वह ईश्वर हूँ। ईश्वर के साथ मेरा अद्वैत यह दर्शाता है, मैं वही हूँ, मैं ही वह ईश्वर हूँ, मेरे अंदर वह शक्ति है, मैं और ईश्वर एक ही है, उस ईश्वर का अंश मेरे अंदर है। इस सोहम का अर्थ है। तो आप रोज़ सुबह उठकर प्रैक्टिस कीजिए, केवल 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। पहले 5 मिनट आप सोहम क्रिया को करेंगे, फिर 5 मिनट आप सोहम के ध्यान को करेंगे। इस अजपा मंत्र से, इस सोहम के मंत्र से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। आप पाएंगे कि आपका जीवन से नेगेटिविटी बाहर जा रही है, पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। आप यह अवश्य महसूस करेंगे। केवल वीडियो देख के, केवल सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करें, अमल में लाएं। इम्प्लीमेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। हमारी इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी एक बार देखें, हमारी वेबसाइट एक बार विजिट करें, और कोई सूचना हो हमें बताएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।